गुड मॉर्निंग बच्चे। ठंड का एहसास हो रहा होगा। सुबह की टाइम में थोड़ी ठंड लगनी भी ज़रूरी है। मौसम ठीक हो जाएगा। परीक्षा तो 1 तारीख से होनी है। एक्सप्लेनेशन चिल्लाते हो। एक्सप्लेनेशन रटने की चीज़ नहीं है। आप जो पोएम पढ़े होंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाए थे, अब लाइन को पकड़ लेना है। लाइन कौन सी कविता से ली गई है और उसके कवि कौन हैं, उसको देखना जरूरी है। आज हम पोएम के लाइंस पर में बताते हैं। क्लास वाले बच्चे को भी तो साथ साथ बताई गई थी, परंतु रिवीजन कर लो। लास्ट में ये सब चीज़ दिमाग में रहेगा तो बना लोगे। रटा नहीं जाता, हर एक चीज़ समझा जाता है, पैटर्न पर में लिखी जाती है। जैसे लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग में भी हम गेस करवा देंगे, परंतु टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। पूरा का पूरा आप सोते हैं केवल गेस, तब तो राइटिंग एबिलिटी गोल हो जाएगी। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस ठीक से समरी उमरी लड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कल सबसे पहले जब मोबाइल ऑन करेंगे 60 क्वेश्चन हम करवाएंगे। एटम बम में एक तो कम है, उसमें से भी जितना कम हो सकता है उतना हम कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कम किया हुआ को देखना है। संभावित रहते हैं। कोई क्वेश्चन उठा लेता है कोरोना काल में, तो और आसान वाला क्वेश्चन उठा लेता है जो नहीं भी पूछने का स्टैंडर्ड है। इसलिए कॉन्सेप्ट रखिए, राइटिंग एबिलिटी बढ़ाइए, आगे चलिए। तो एक्सप्लेनेशन हम पोएम का जब भी करवाते हैं, 2 बातें हैं। एक तो इम्पोर्टेंट अभी हम चुन कर करवा रहे हैं, हिंट कर रहे हैं। 1-2 लिखने का तरीका भी बताएंगे। बाकी इसके आंसर एटम बम में मिलेंगे और 2-4 के आंसर मिलेंगे आपको मॉडल पेपर, अपने मॉडल पेपर में लास्ट में। इसलिए अलग अलग की गई थी ताकि प्रैक्टिस कर सके। इसलिए मॉडल पेपर अलग और ये अलग, दोनों साथ होता थोड़ा मोटा हो भी जाता। लास्ट वाला 2 सीरीज को देख लेना है। ये तीनों चीज ही भरपाई कर पाएगी, नहीं तो पूरा पढ़े हुए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्सप्लेनेशन में लाइंस को पकड़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, ये सारे एटम बम के लाइंस हैं, 2-4 अपने मॉडल पेपर के हैं और 2-4 रखे हुए हैं 5%, इसलिए कि लास्ट वाला सीरीज में भी तो देना है कुछ। अंतिम में 4 पेज का गेस परीक्षा से 2-4 दिन पहले देखा हुआ चीज का ही शॉर्ट करके छोड़ा जाता है। वो छोड़ेंगे 26-27 के बाद। बस एक बार दोहरा लेना है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, फ्री डाउनलोड करने का हम आश्वासन देंगे। अगले सप्ताह टेस्ट सीरीज भी होगी, वो भी यानी इस सप्ताह के बाद 24 तारीख के बाद आप कोई चीज़ जो डाला जाएगा इस पर समझाई जाएगी, उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। पहले तो लाइन को पकड़ना है और हल्की समरी जाननी है। आप सेट कर सकते हो। ये लाइन कहां से एपिटाफ का है, इसके पोएट कौन हैं? वाल्टर डे ला मेयर। तो जब ये एक लाइन अधिक देता है तो लिखोगे पैटर्न में, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भी लिख सकते हो, लेकिन टेकन फ्रॉम आसान है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए पोएम। पोएम का नाम दे दोगे, एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय ए ग्रेट चिल्ड्रन पोएट वाल्टर डे ला मेयर। आप ये भी कर सकते हो, कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वाल्टर डे ला मेयर, फुल स्टॉप। हियर द पोएट सेज डैट। यहां पर कवि कहते हैं कि मान लो लाइन देखा, उसी में सब बस ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत मिला देना है, थोड़ा वर्णन व्याख्या कर देना है। यह आसान है। क्या कहते हैं? ब्यूटी वैनिसेस, इट पासेस। इट मीन्स हियर द पोएट वांट्स टू से दैट ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। और उस लाइन को चढ़ा लो थोड़ा सा, बिकॉज इट वैनिसेस और पासेस, बट द पोएट सेज दैट इट इज रेयर इन द वेस्ट कंट्री। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। Here the poet thinks that nobody will remember that beautiful lady when he dies. So here he says, इस लाइन का कोटेशन भी तुम नीचे वाला मार सकते हो, when I crumble, who will remember this lady of the west country. ध्यान देना मेरे बच्चे, इंटर में तो स्टेप वाइज नंबर है, आपको देगा। कम व्याख्या में नंबर मिल जाती है, यही ग्रेजुएशन में जाओगे तो एक 1.5 पेज फैलाना होगा।
हो सकता है आपका ऊपर का 2 लाइन पूछ दे, नीचे का 2 लाइन छोड़ दे, नीचे का 2 लाइन दे दे, ऊपर का छोड़ दे, आंसर उतना ही दोगे। व्याख्या करनी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या लिखा है, These lines have been taken from an epitaph composed by Walter de la Mare. Here the poet says that, यहाँ कवि कहते कि beauty is not permanent, it vanishes or passes, but it is rare in the West country. He repents that या thinks that nobody will remember her after his death. और चाहेंगे तो नीचे वाला 2 लाइन कोटेशन भी लिख सकते हैं, वही When I crumble, who will remember this lady of the West country. मेरे बच्चे जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लिखने की एबिलिटी नहीं होगा, हर एक चीज रटना नहीं है, हर एक चीज गेस नहीं, बस देखना कहाँ से लिया गया। इसमें लाइंस की मदद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ सकता है। पोएम के लाइंस हम पढ़ाए थे, एक बार करके देख लीजिए। लाइंस जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। लाइंस को पकड़ने के लिए ऑब्जेक्टिव में बार बार बहुत सारे लाइन आए हैं, उसको भी देख लीजिए, मदद करेगा चुनने में, समझने में कौन सी कविता से है। ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, किस कवि के द्वारा है वो आपको याद रखना है, क्योंकि मैचिंग में भी काम देगा कवि और कविता का नाम। बस लाइन को पकड़ लिया, पैटर्न को डाल दिया और 2 लाइन वर्णन कर दिया। थोड़ी सी मेहनत करनी है, 4 नंबर। इस तरह प्रोज में और आसान तरीका है, 4 नंबर 8 नंबर तो खेलने में हो जाएगा। डिजाइन रट करके रखोगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, कविता का नाम कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट, ग्रेट चिल्ड्रन पोएट। जो आदमी मेटाफिजिकल होंगे मेटाफिजिकल, सब कवि का अलग अलग वर्णन और उसका नाम। 2 लाइन यही होगा, हियर द पोएट एक्सप्रेसेस या सेज दैट। 2.5 से 3 लाइन तो डायरेक्ट डिजाइन का चोरी है, और उसके बाद 2-3 लाइन ठोक दो। ऐसे मार्क्स नहीं मिलता मेरे बच्चे। हाँ, शुरू से कोरोना नहीं होती और फैब से जैसे पढ़ रहे थे फरवरी से, वैसे पढ़ते तो लाइटिंग करवाते करवाते बीचे में यहीं पर हो जाता। टाइम की थोड़ी कमी रही, ये एहसास होता है। पास नहीं रहने का, गवर्नमेंट लास्ट में भी 10 दिन रखने का प्लान था, गवर्नमेंट उड़ा दिया। यानी आने जाने परीक्षा लेने का प्रोग्राम देखो 21 को क्या होता है। 21 जैसे होगी तो 2 परीक्षाएं लेंगे, नहीं तो यूट्यूब पर हिंट तो करते रहेंगे। हिम्मत न हार, चल चला चल, जैसी समय वैसा वसूल रखना होगा। दोस्ती देखो, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई एक खूबसूरत नारी। याद आएगा, जो कविता का वीडियोज देखते रहो पीछे से, बहुत सी काम देगा। आगे, लाइट अप स्टेप एंड हार्ट वासी, हल्के हल्के कदम उठाकर चलती थी, गलत उद्देश्य नहीं था उसका। हार्ट वासी, और मेरे दिल में रहती थी, मेरी प्रेमिका थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। मेरा तो मानना है, सोचना है कि सबसे सुंदर नारी वही थी जो कभी पश्चिम देश में जन्मी हो, पैदा हुई हो। अब देखो बबलू, कभी कभी करेगा नीचे के 2 लाइन काट के दे देगा, या ऊपर का 2 लाइन काट के देगा। आंसर वहां तक फैला कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्याख्या है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले पता करना होगा कौन सी कविता से है। एपिटाफ, कवि कौन है? वाल्टर डे ला मेयर। कैसन कवि है? चिल्ड्रंस पोएट। ये सब मसाला बना कर 2 लाइन लिखो, फिर से वही पैटर्न। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए पोएम, 1-2 शब्द और बढ़ा सकते हो। ए वेरी गुड पोएम, ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम। तब कविता का नाम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट या ग्रेट चिल्ड्रन पोएट वाल्टर डे ला मेयर। फैला दो ना डिजाइन को। Here the poet expresses his feelings that, या here the poet wants to say that, here the poet says that। ये 3 लाइन का डिजाइन रट लिया। करोगे नहीं काम, होगा कैसे नाम? बड़ा होना के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, रात की नींद बेचनी पड़ती है, सूर्य की तरह जलना पड़ता है, बहुत तपस्या के बल पर बहुत चीज मिलता है बबलू। ऐसे इजी गोइंग में होता तो सब 80-90 में होता ना। कभी किसी यूनिवर्सिटी में देखे हो, एक रंग का रैंक कभी निकलता है? नहीं निकलेगा, कभी नहीं। एक पेड़ के नीचे हो और एक आम गिरा, किसी एक को मिला, दूसरा मुंह देखते रह गया। कर्तव्य करना होगा। टाइम कम तो पूरे बिहार के लिए है, फिर भी इसमें टॉपर्स होंगे, कोई बोर्ड टॉपर होंगे, कई जिला टॉपर होंगे, क्लास टॉपर होंगे, कॉलेज टॉपर होंगे। अपने गिरवान में झांकना है, जितना टीचर पढ़ा दिया उतना ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, उतना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब इंग्लिश कमजोर इसलिए होती है कि मैट्रिक के नीचे लोग पढ़ता नहीं है। इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ने का कोरोना टाइम छीन ही लिया। सेकेंड ईयर में सिर्फ पढ़ता है पास करने के लिए। ऐसे खास थोड़ी होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश जान नहीं छोड़ेगा। जॉब वाली जितनी होगी, अरे 4th ग्रेड का छोड़कर नौकरी चपरासी उपरासी वाला छोड़, क्या कलर भी बनोगे,
एनडीए सीडीएस सब में, तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एक बार जिंदगी में जरूर करना, और स्पोकन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आगे आओ, उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो आइए ये लाइन कहां से है, अब ये ऐसा ऐसा आंसर आपको बना के दिया गया, इजी भाषा हमारी होती है अपने एटम बम में। तो आप ले अंतिम में 2 क्वेश्चन देंगे, उसका हम आंसर टोटल क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे साथ साथ, और अंतिम में उसके बाद 4 पेज का गेस, उसका आंसर साथ साथ दे देंगे। और क्या करें, कुछ मेरी कर्तव्य कुछ आपकी कर्तव्य, तब बजेगी ताली। ऐसे सिर्फ फ्री में चाहते हो, साल भर के कोर्स होते हैं, केवल गेस वाला समय होता था, लेकिन जब सब्जेक्टिव हुआ, कोरोना काल आया, क्वेश्चन का एजेंडर गिरता गया, कोई क्वेश्चन उठा लेता है कभी। अभी के समय में थोड़ी तैयारी ज़्यादा करनी है, पढ़नी है, आसान तो कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50-100 में से चुनने के लिए कहता है। अब 50 उधरे नंबर आ गया, अब थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो 70, 75, 80, 85, 90, 95, 92, 96 आएगा, जो हाईएस्ट मार्क्स उठते हैं डिस्ट्रिक्ट के या बोर्ड के, उसमें से आप रहिएगा और रहने की कोशिश करनी है आगे। तो फिर से दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, अक्सर एक के लाइन देकर छोड़ देता, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस का प्लुरल दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, कविता का नाम। एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट वाल्टर डेलामेयर। हियर द पोएट says that he expresses his sad feelings, यहाँ कवि अपने दुख भरे भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। He weeps bitterly at the grave, कब्र पर फूट फूट कर रोते हैं, and says that a beautiful lady is lying in the grave, और बोलते हैं एक सुंदर नारी पड़ी हुई है। डायरेक्ट भी आप छोटा करके लिख सकते हो, here the poet says that a beautiful lady is lying in the grave, डायरेक्ट मार लो, जितना होता उतने मारो, छोड़ो मत, कोई क्वेश्चन छोड़ोगे 0 नंबर कर देगा। अब पैटर्न लेकर 2 लाइन बढ़ा लोगे, जो कविता पढ़े हुए हो और कविता को अच्छी तरह धांगे हुए हो शुरू से, इसमें नहीं छूटना चाहिए। अरे छूटेगा उसी का जो लूटेगा नहीं, छूटना कहाँ, आगे आओ। सी यूज्ड टू मूव एट दैट प्लेस, उसी स्थान पर घूमती थी, बट शी स्पेंट हर लास्ट मोमेंट या लास्ट आवर देयर इटसेल्फ, वहीं पर अंतिम समय बिताई। सी नो मोर नाउ, अब वो नहीं रह गई। द पोएट थिंक्स दैट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, कवि कहते हैं सबसे सुंदर नारी वही थी जो कभी पश्चिम देश में पैदा हुई थी। एक्सप्लेनेशन है, पहला वाला भी लाइन 1-2 लाइन मिला दिया, यानी कवि का जो कहा हुआ थीम है उसको मिलाते हुए लिख दो, मिर्च मसाला मिला करके। आगे ही इज रियली वेरी सैड, बड़ी दुखी है, फिर वही बात दोहरा दी नमराने के लिए। एंड थिंग्स फॉर द लेडी होम ही लव्स वेरी मच, और उसी लेडी के लिए सोचते हैं जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किस लेडी को, जो कभी पश्चिम देश से पैदा हुई उस नारी के लिए, ठीक ना। कवि का मानना है सबसे सुंदर नारी वही थी, इसको वर्णन करना है, तो 2 लाइन भी पूछ सकता है, 4 लाइन भी, इसको देखते रहिए। अब लाइन को आप पहचान जाएंगे कवि और कविता के नाम, तो ऐसा ही पैटर्न पर लिखते रहोगे। आंसर सबका एटम बम में दिया गया है, जिनके पास एटम बम नहीं हो, दूर हो, PDF मंगवा लो, मात्र 30 रुपये में लगती है। मॉडल पेपर वाला 30 रुपये में, लेकिन 30 रुपये में 2 चीज़ मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश के। अतः अब तो 60 से 50 हो गया, और 30 रुपये हिंदी के एटम बम 80 में भी अब मिल जाएगी। आज से अनाउंसमेंट कर दिए, 10 रुपये और कमी, ठीक ना। आज भर जो मंगवाए हैं वो 90 तक उनके गए जाएंगे, कल से जो ऑर्डर देंगे 80 रुपये में, या प्रिंटिंग आप ले लो 30 या 90 रुपये लगेगी। हमने दाम बहुत कम रखा, काम करना सीखा, काम कीजिए। आगे देखिए, ओ हाउ फेबल इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है। डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसका भाग साथ नहीं देता, कैन नॉट एड अनदर आवर, वो न दूसरा घंटा को बुला सकता, बीते हुए समय को नहीं ला सकता, मनुष्य दुर्बल हो जाता है। ये किस कविता का है, तो वैसे ही पैटर्न पर लिखोगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। कविता का लाइन पकड़ लो, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, यानी आई डोंट गो। अब बाई किसके द्वारा, जॉन डन, टनाटन। अब देखो उसी में था, बट बिलीव दैट आई शैल मेक। अब बिलीव का स्पेलिंग का बिलीव भी दिया हुआ है, ओल्ड इंग्लिश इसी में यूज किया गया था। इसलिए अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, समरी के भी दिए हुए हैं। आप जाकर के लेक्चर को सुनिए, निकालिए स्वीटेस्ट लव, लेक्चर सुनने से बहुत क्लियर होइएगा। लेकिन नई काम करते हैं, बिना काम के आपका दाम अच्छा नहीं होगा। आगे आइए, दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक more wings and spurs than he।
ये भी स्वीटेस्ट लव का है, जॉन डन का। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि कितना कमजोर हो जाता है मनुष्य की शक्ति जब भाग साथ नहीं देता। वह ना दूसरा घंटा ला सकता है, ना कुछ कर सकता। और लास्ट में कहते हैं कि मैं तो उससे तीव्र गति से यात्रा कर सकता हूं, विश्वास करो। इस लाइन में विश्वास करो, और सूर्य से मैं तीव्र गति से यात्रा कर सकता हूं। Here the poet says that he can make his journey speedier than the sun because he has more wings and spars, motives. No, but the sun has nothing. तो ये सारी चीज को आपको आंसर्स दिए हुए हैं। I never forgot and 20 years since since as I consigned my first born to the flame. लाइन पकड़ लिया होगा, नहीं पकड़ा? के दारू वाला फाड़ हिम से 20 साल पहले बच्चा को आग अग्नि के हवाले कर दिए थे, उसी बात को दोहराए हैं। Washed by the river, blessed by sons of home, and think this heart all I will said away. A pulse in the eternal mind, no less gives somewhere back the thoughts by England given. इंग्लैंड की चर्चा एक ही कभी किया, रूपर्ट ब्रुक द सोल्जर में कर लिया, वैसे ही फैला दो। 2 लाइन ऊपर से दे या 2 लाइन नीचे से, यहाँ से भी दे सकता है, बात एक ही है। द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रुक, हमने कवि दे दिया और कविता दे दिया पहचानने के लिए। अब लिखने का डिजाइन आंसर आपको एटम में है ही, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 का मॉडल पेपर में है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। एंड नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब पौधे के फूल भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये पौधे सभी ग्रेव में कब्र में समा जाएंगे। एंड प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, जीवन तो वैसे ही चलता है जैसे बच्चा की 4 चक्का गाड़ी। आखिर किस कविता से? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden के द्वारा। फिर शुरू करो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, सेम डिजाइन मारो ना, फटाफट काम करते हो। मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, ये तो मैकविटी द मिस्टी कैट से लिया गया T.S. एलियट के द्वारा। तो आंसर्स होगा, हमने शुरू का लाइन पकड़ा दिया, डिजाइन समझा दिया, अब इस पर नमरते रहना है, चलते रहना है। कल 60 क्वेश्चन हम बताएंगे, 60 क्वेश्चन में VVI पर हम डबल स्टार बैठा देंगे। और क्या कर सकते, बहुत कम क्वेश्चन से होगा। इसके बाद भी गेस है, इसलिए पूरा एटम बम देखिए। हाँ, डेट thou lovest me as thou sayest, if I die my life thou west, thou art the best of me। ये देखते हो लवस्ट की चर्चा किसने किया? जॉन डन, स्वीटेस्ट लव में। लाइन पकड़ लिया, बस मार देगा। Where are the songs of spring? Hey, where are the songs of spring? ये टू ऑटम का है। उसमें कहा है पतझड़ ऋतु बसंत ऋतु से कम नहीं होता। तो आप पकड़ो जॉन डन के द्वारा ऑटम से। He drank enough and lifted his head drunkenly as one who has drunken। बहुत काफी पी लिया, जैसे मवेशी पीकर करता है, अपने सिर को उठाता है, जैसे सपना में देखते हो, है ना। हुआ ड्रंक है जो पियक कर पी लेता है। ये D.H. लॉरेंस के द्वारा स्नेक में कहा गया था। स्नेक पीते हुए ही कभी को भैगवली भी देखा था, अपना पीते हुए सिर को उठाया जैसे मवेशी। इसको लिखना दीज लाइन्स हैव बीन। फिर मैकविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज हाफ asleep, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। तुम समझते हो आधा सोया हुआ है, हर वक्त पूर्ण रूप से सतर्क जगा हुआ रहता है। मेरे बच्चे, ये भी मैकविटी द मिस्टी कैट T.S. एलियट के द्वारा है। यही दोनों लाइन तो पकड़ना, उसके तो फैला दोगे। आगे देखो, they who love one another and keep alive never parted be, ये स्वीटेस्ट लव से है। जो प्यार करने वाले हो तो जुदा नहीं होना चाहते, जो एक दूसरे को थाम लेते हैं वो कभी जुदा नहीं हो पाते। सेपरेशन एक लवर बर्दाश्त नहीं करता। तो लिखना, these lines have been taken from a very beautiful or romantic poet, है ना। ये Sweetest Love I Do Not Go, composed by great metaphysical poet John Donne। ट्वीट पैटर्न वैसा ही रहेगा। Here the poet wants to say that। अब बस लाइन को थोड़ा सा फैलाना है, समरी हल्का हल्का देख के रखना है, थोड़ा समझदारी। 2 बार 3 बार देखियो कि लिखो, डायरेक्ट आंसर एटम बम में है।
I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you। ये बोला था वाल्ट व्हिटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, जो मुझ में है वो तुझ में है, तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। चाहे ब्लड के एटम हो या फीलिंग्स हो, सारे सेम हैं। इसलिए मैं खुशी का गीत गाता हूँ। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लेस द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस। दो लाइन अलग से भी पूछ सकता है या पूरा पूछ सकता है। आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से है W.H. आर्डन के द्वारा, फिर वही पैटर्न को दोहराते रहिए, लिखते रहिए। आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड। मैं ऐसे घर में रहती थी। उसी में बोला डार्लिंग यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते, डेट आई लिव इन सच ए हाउस। तो ऊपर का एक लाइन दो लाइन ले ले, या नीचे से एक लाइन दो लाइन छोड़ दे, या नीचे वाला ही ले ले यहां से। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ आई स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव। अरे मैं शायद रास्ता भूल गई हूं, अजनबियों के दरवाजे पर ऐसा प्यार पाना चाहती हूँ जैसा दादी का था, लेकिन मिल नहीं रहा भीख मांगने पर भी। ये कमला दास का है, माय ग्रैंड मदर हाउस से लिखना है। आधा लाइन भी पूछ सकता है, यहां से ध्यान देना है। माय ग्रैंड मदर हाउस बाय कमला दास। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। इतना भी पूछ सकता है, रिसीव लव। या दैट वुमन डाइड द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस अस नेक्स्ट मूव्ड। ये सारे लाइन कमला दास के द्वारा माय ग्रैंड मदर हाउस का ही है कि जब मैं बचपन में थी किताब पढ़ नहीं सकती थी, अब बड़ी हो गई हूँ, शायद लगता है किताबों के बीच में सांप घूमता होएगा। इस लाइन से ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलेगी। देखो नाश्ता पानी हुई है, पानी नहीं पिया, कलासल नहीं आ गया, थोड़ा सा पानी पीते हैं सूख जाता है ना, बोलते बोलते जोर से बोलना पड़ता है ना, थोड़ा पानी लिए थोड़ा ठीक हुआ। अब देखोगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. आर्डन सॉरी एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। अंत समय में नाइटिंगेल भी गूंगी हो जाती है और कोई देवदूत भी मदद करने के लिए नहीं आता है। हर एक आदमी को मरना है, लेकिन फिर भी दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं सज्जन को दिक्कत देते हैं। जिस तरह से ट्रॉल्स जब पत्तियां खा जाती हैं, डंठल बच जाती है, खाने को कुछ नहीं अंत समय में मिलता है, उस समय में कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होता। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है ना, बाय W.H. आर्डन। सर ये लाइन किसका है? इफ आई शुड डाई, सोच लेना, थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। ये तो रूपर्ट ब्रूक सोल्जर में कह सकते हैं देशभक्ति की भावना। यदि दूसरे देश में मर जाऊं, वहीं कोना में ब्यूरी कर दिया जाए, सोच लेना वह जमीन का भाग सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, है ना। डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिच डस्ट कंसील्ड, है ना। कंसील्ड एक शब्द है, वो अलग टाइपिंग में है। छुपा हुआ होगा, वो संपन्न धरती होगी जहां पर मेरे इंग्लैंड के महान धरती के धूल कण से बना हुआ शरीर छुपेगा, और जिसमें मेरा शरीर जाएगा इंग्लैंड का जाएगा, वह भाग सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ये रूपर्ट ब्रूक का द सोल्जर से है। देयर टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। ये लाइन दे दे कि खिड़की से झांक कर देखते, दिल में तसल्ली होती, इनर सेटिस्फैक्शन मिलता। कमला दास माय ग्रैंड मदर हाउस में। जस्ट लिटन टू द फ्रोजन एरिया, यहां से भी दे सकता है, यहां से। इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एंड आर्मफुल डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइट। माय ग्रैंड मदर हाउस बाय कमला दास। द फार एट टाइम्स फॉरगेट्स अ सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये फायर हिम की है जो दारू वाला ने कंपोज किया था। ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, टर्म हम 2-4 हम कर दिए थे मॉडल पेपर में लास्ट में, ताकि भी देखे लो। और 2-3 जो बचाए हुए हैं जान करके, वो लास्ट में आपके 2 सेट क्वेश्चन में मिलेंगे, तब होता है पूरा। आइए, वो साउ एम्बर्स लॉसिंग देयर कोरल रेडनेस टू द ग्रे एज दैट सोलोज। अरे रेडनेस फायर की बात हो रही, तो फायर हिम में है के दारू वाला का। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी भैगवली ए ड्रिंक कैटल डू। ये तो कैटल की तरह सांप भी पीता था, अपने सिर को पीते हुए क्रम में उठाया था। यह स्नेक से है, D.H. लॉरेंस के द्वारा।
And when thou sighest not wind, but sighest my soul away. अरे हवा को परखूं ना परखूं, लेकिन तुम रोती हो सकती हो तो मेरे दिल को आभास हो जाता है। तुम रोती रहो, अब मेरा जीवन का रक्त सूखते रही हमेशा होने नहीं दे सकता। ये स्वीटेस्ट लव में जॉन डन ने कहा, इसको ही वर्णन करके दीज लाइन्स हैव बीन सेम पैटर्न ले फॉलो करो, राइटिंग एबिलिटी बढ़ाओ। ब्रोकन येट रेवेलियस आई सोअर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। यहाँ अग्नि देवता से इसने क्षमा याचना किया, क्या इसे भूल मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पारसी धर्म के थे दारूवाला जी, और फिर भी अपना 20 साल पहले बच्चा जो पहला जन्मा था उसको अग्नि के हवाले कर दिया। तो these lines have been taken from a poem Fire Hymn composed by a great poet K.N. Daruwala. Here the poet says that, है ना, 20 years ago he sent his son to fire. He should not do so because you are Parsi, कुछ ही बनाकर लिखना है। No, so he swore this time for his sin of forgetfulness. He never wants to do such type of activity. देखो लैंग्वेज चेंज कर दिए, अपनी इच्छा पर है, राइटिंग एबिलिटी बढ़ाओ, लेकिन लाइन को वर्णन करना है। तो कहाँ का लाइन है ये? फायर हिम K.N. दारूवाला। लाइंस को पकड़ने के लिए पोएम को एक बार दोहरा ले और अपना मॉडर्न एटम बम और मॉडर्न मॉडल पेपर एवं ऑब्जेक्टिव के लाइंस को भी दोहराते रहें कवि के नाम के साथ। पकड़ में भी आएगी एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव भी, दोनों फायदा होगा। लास्ट वाले टेस्ट सीरीज पर भी फोकस करना जरूरी होगा। अगले सप्ताह में हम देंगे, है ना, 24 के तारीख को प्रोग्राम दे देंगे, 25 या 26 को, लेकिन 24 तारीख के बाद 25 से 28 के बीच वही होती है। दो अंतिम पेपर देख लो और उसके थोड़ा टिप्स सीख लो, थोड़े बहुत निर्देश लो, एक दो चीज़ बनाओ जो चीज़ रहे, और सीधे परीक्षा हॉल में जाओ। लेटर का भी सैंपल बता देंगे। ऐसे के टॉपिक भी हम कल पहले आपको बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके ऐसे ही बता देते हैं, तब प्रोज के लाइंस और तब लेटर, ये सारे बता देंगे एक सप्ताह के अंदर, मैंने कहा था। लेकिन हम निर्देश करेंगे, सारा चीज़ दिया हुआ है, क्लास वाइज पैटर्न को फॉलो किए हैं, बाहर भी आप फॉलो कर, लिखने की एबिलिटी लाइए, ये सब लिखने पर में होगा। जय हिंद, जय भारत। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड अभी ना करेंगे, यूट्यूब के साथ बने रहें। बेस्ट ऑफ लक। मोबाइल खेला नहीं हुआ है, जो कि ये खेला खेलते तो टाइम बहुत लगती। ये 12:30 में कल का क्लास, यानी सॉरी आज की क्लास तो 12:30 में जो होगी, करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट इनकरेक्ट का खेल खेलेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग दूसरा चीज का प्रोग्राम कल बताएंगे, यानी आज ही बता देंगे कल के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।